एक बार एक राजा सुबह सुबह घोड़े के तबेले में जा पहुंचा। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ गए। साधु को सुबह सुबह भिक्षा मांगते देखकर राजा क्रोध से भर उठा और उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए घोड़े के तबेले से लीद उठाकर उनके पात्र में डाल दी। साधु जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। यह देखकर वह चुपचाप वहां से चले गए और घोड़े की लीद ले जाकर उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय बाद वही राजा जंगल में शिकार करने गया। राजा जब जंगल में शिकार के लिए जा रहा था तो उसने एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बहुत बड़ा ढेर देखा। उन्होंने देखा यहाँ तो कोई तबेला भी नहीं है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो राजा बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गया और बोला, साधु महाराज, हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है और ना ही कोई तबेला है, तो यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? इस पर साधु महाराज ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी थी। अब समय आने पर यह लीद उसे ही खानी पड़ेगी। यह सुनकर राजा को पूरी घटना याद आ गई और वह साधु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उसने साधु जी से कहा कि मैंने तो बहुत थोड़ी ही दी थी, यहाँ पर तो बहुत अधिक ढेर लगा हुआ है। इस पर साधु जी ने कहा, जब हम किसी को कुछ भी देते हैं तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर जरूर आता है। राजन, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने विनती करते हुए कहा, साधु महाराज, मुझे क्षमा करिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। साधु जी ने कहा, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो दिखने में तो गलत लगे पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे और इतने लोग आपकी निंदा करेंगे उतने ही आपके पाप हल्के हो जाएंगे। साधु जी की यह बात सुनकर राजा अपने महल में वापस लौट कर आ गया तो काफी सोच विचार करने लगा और अगले दिन सुबह राजा ने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को शराब की बोतल के साथ चौराहे पर देखकर सब लोग राजा की निंदा करने लगे कि यह कैसा राजा है और यह कितना अशोभनीय काम कर रहा है। राजा लोगों की परवाह किए बिना पूरा दिन शराबियों की तरह नाटक करता रहा। इस पूरे दिन के नाटक के बाद जब राजा साधु के पास गया तो राजा ने देखा कि लीद का ढेर समाप्त हो गया है और वहां पर एक मुट्ठी लीद ही बची है। उसने आश्चर्य से कहा, साधु महाराज, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? तो इस पर साधु ने कहा, राजन, लोग आपकी अनुचित निंदा करते रहे। जिन लोगों ने बिना सच जाने आपकी बुराई की, उन लोगों में आपका पाप बराबर बराबर बट गया। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी ढोना पड़ता है। जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही लौटकर वापिस आएगा। इसीलिए दर्शकों, हमेशा याद रखना, हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी भी किसी की निंदा नहीं करो और दूसरों की निंदा करने से हमेशा बचो, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।